रात गहरी थी, ख्वाबों से भी ज्यादा तारीक, और चांद गहरे बादलों में छुपा हुआ था। जानवर भी बेचैन दिखाई दे रहे थे, जैसे दुनिया अपनी सांस रोके हुए हो। सुनसान सड़क के किनारे खून से लथड़ी चादर पड़ी थी। एक गाड़ी थी जो एक दरख्त से टकरा गई थी, लेकिन ड्राइवर वो गायब था। जो कुछ भी यहां हुआ मुझे आपको बताना है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ड्यूड बिल्कुल आप और मेरे जैसा था, इस दिन तक जब उसने अपने ख्वाबों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसके जहन को हिला कर रख दिया। 6 साल तक वह एक पागल खाने में बंद रहा, एक औरत की तस्वीर से परेशान, एक ऐसी खौफनाक औरत जिसकी याद ने उसे पागल कर दिया। अचानक ड्यूड ठीक हो गया, मुकम्मल सेहतयाब। उन्होंने कहा कि वो ठीक हो गया है, लेकिन सराथा अस्पताल की दीवारों के अंदर असल में क्या हुआ? एक रात ड्यूड बस्तर पर अट बैठा, ऐसे अल्फाज बड़बड़ाता रहा जो कोई नहीं समझ सका। उसके सरगोशियां तेज होती गईं, जंगल की आग की तरह फैलती गईं। जल्द ही वार्ड का हर मरीज उर्द करने लगा, उनकी आवाजें हालों में गूंज रही थी। अमल ड्यूड को काबू करने के लिए भागता हुआ आया, लेकिन वो जुनूनी था। उसी तारीख रूह ने उसे अपने ख्वाबों से काबू कर लिया था। इसने ड्यूड को क्यों चुना? ये बेचैन रूह कौन थी? जब कुछ काम ना आया तो एक मसीही नर्स ने फादर जेरी को बुलाया, एक पादरी जो बुराई से लड़ने के लिए जाना जाता था। फादर जेरी ने ड्यूड की आंखों में देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। वो फौरन जान गया ये कोई आम पागलपन नहीं था। मुकद्दस आयात और कांपते हाथों से फादर जेरी ने रूह को बाहर निकाल दिया। सुबह तक ड्यूड के टेस्ट नॉर्मल थे, वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दिल ही दिल में फादर जेरी जानता था कि ये एक चाल है। उसने इतना कुछ देखा था कि आसान इलाज पर भरोसा नहीं कर सकता था। ड्यूड को जल्दी से फारिग कर दिया गया, घर भेज दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फादर जेरी आराम नहीं कर सका। वह जानता था कि ड्यूड की जनाब अभी खतरे में है। वह अपनी गाड़ी में कूद पड़ा, रात भर ड्यूड के घर की तरफ दौड़ता रहा। जब वह पहुंचा तो अफरा तफरी ने इसका इस्तकबाल किया। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्नीचर धराधर फेंका हुआ, हर जगह टूटा हुआ शीशा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वहशी जानवर ने तबाही मचाई हो। जेक नाम एक पड़ोसी यासे से बाहर मिला, खौफजदा। इसने कहा कि ड्यूड अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चला गया है। फादर जेरी ने जैक को सच बताया। एक बड़ी रूह ड्यूड के पीछे थी और अब इसकी बीवी भी खतरे में थी। मलकर वहां के पीछे जंगल में चले गए। ज्यादा दूर नहीं, उन्हें वो तबाहशुदा गाड़ी मिली। खून, जोड़े का कोई निशान नहीं। साए में जेक ने ड्यूड को देखा, अपने बीवी को बालों से घसीटते हुए एक पर अने दरख्त की तरफ ले जा रहा था। ब्रेक टाइम। जब आन्हों ने इसे बचाने की कोशिश की तो रूह गुस्से में फट पड़ी। चमगादड़ें झंड की शक्ल में अंदूनों पर हमला आवर हुई। दुनिया अंधेरे में घूम गई। जब फादर जेरी जागा तो उसने देखा कि वो हाइकम हिलकर समक की तैयारी कर रही है। उसे एक रवाह चाहिए थी, एक कुर्बानी। चपके से फादर जेरी ने ड्यूड के मुंह में मुकद्दस पानी छिड़का और उसकी गर्दन पर एक सलीब दबाई। रूह चीखी, मुजाहमत की, लेकिन एक सख्त जहद के बाद ड्यूड आजाद हो गया। असरात सबक चगे, लेकिन अस के पीछे का राज और भी तारीक था। ड्यूड ने एतराफ किया, 6 साल पहले इसने असेसरक पर एक औरत को गाड़ी से कचल दिया था और उसकी लाश जंगल में दफन कर दी थी। वहां इंतकामी रूह वह बदलहली ने वापस आई थी। तो अगर आप कभी रात को अकेले गाड़ी चलाएं तो याद रखें, कुछ राज कभी दफन नहीं रहते।